साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आज हम हाजिर हैं निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों द्वारा लगातार शक्ति प्रदर्शन की ताजा खबरों को लेकर। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हर महादेव, हर महादेव। निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कदम उठाती जा रही है। ऐसा ही देखने को मिला है। पावर कारपोरेशन द्वारा ट्रांजैक्शन एडवाइजर रखने की सूचना मिली, जिसका विरोध संयुक्त संघर्ष समिति ने किया और संघर्ष समिति द्वारा यह कहा गया कि यदि इस प्रकार का कोई एडवाइजर रखता है तो हम इसके खिलाफ हैं और यह निजीकरण के रूप में बढ़ती हुई प्रक्रिया मानी जाएगी और इसका हम विरोध करते हैं। एक तरफ दक्षिणांचल, पूर्वांचल सहित सभी बिजली कंपनियों की तरफ से वार्षिक राजस्व आवश्यकता यानी ARR वर्ष 2025-26 का विद्युत नियामक आयोग में दाखिल हो चुका है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस वित्तीय वर्ष के लिए सभी बिजली कंपनियां अपना व्यवसाय करेंगी और बिजली कंपनियों ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 19/3 के तहत रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस विद्युत नियामक आयोग में नहीं दाखिल किया। इसका मतलब सभी बिजली कंपनियां जिनको विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम 2013 की धारा 14 के तहत लाइसेंस दिया है, वह अपना काम 2025-26 के वित्तीय वर्ष में सफलतापूर्वक कार्य करेंगी। दूसरी तरफ पावर कारपोरेशन ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त करने की प्रक्रिया में क्यों लगा है, यह सरासर गलत है, यह कहना है संयुक्त संघर्ष समिति का। पावर कारपोरेशन भारी भरकम टर्नओवर के आधार पर जिन कंसल्टेंट यानी ट्रांजैक्शन एडवाइजर की खोज कर रहा है, उसे शायद पता नहीं है कि जो देश के बड़े निजी घराने उत्तर प्रदेश के वितरण क्षेत्र को लेना चाहते हैं, वह सभी निजी घराने कहीं ना कहीं भारी भरकम टर्नओवर वाले कंसल्टेंट के साथ पहले से ही किसी न किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। जब यह कंप्लीट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आएगा तब क्या होगा। जिस प्रकार 42 जनपदों को निजीकरण करने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, उससे प्रदेश की जनता, उपभोक्ता, किसान, नौजवान, बेरोजगार, कार्मिक और किसी का भला होने वाला नहीं है। संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा यह भी बताया गया कि देश और प्रदेश के बड़े उद्योगपतियों का बड़ा लाभ होना तय है, क्योंकि वर्तमान में पूरे देश के कुछ चुनिंदा उद्योगपति उत्तर प्रदेश के वितरण क्षेत्र को लेने के लिए जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो जैसा कि आप सभी को अवगत है, संयुक्त संघर्ष समिति लगातार जन जागरण अभियान चला रही है, जिसके तहत 29 तारीख को झांसी में भी बिजली पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसकी खबर को हमने अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया था। और उसी क्रम को लगातार जारी रखते हुए संयुक्त संघर्ष समिति कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी आदि कई जिलों में लगातार जनसंपर्क करने में लगी हुई है और आने वाली 5 तारीख को प्रयागराज में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। संघर्ष समिति का कहना है कि यदि पावर कारपोरेशन निजीकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है तो ये औद्योगिक अशांति का जिम्मेदार होगा, क्योंकि इससे बिजली कर्मचारियों में रोष व्यक्त है और उनके अंदर विरोध की भावना देखी जा सकती है। जन जागरण अभियान के तहत आज प्रतापगढ़ के मुख्यालय पर विद्युत पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें अभियंता संघ के महामंत्री श्री जितेंद्र सिंह गुर्जर एवं महेंद्र राय, सरजू त्रिवेदी, PK दीक्षित आदि नेताओं ने सभा को संबोधित किया। संयुक्त संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील की है कि अन्य प्रांतों में विफल हो चुके विद्युत वितरण के निजीकरण के प्रयोग को देश के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश में न थोपा जाए। संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने आज प्रतापगढ़, प्रयागराज में आम सभाएं कर विद्युत वितरण के निजीकरण के विरोध में जन जागरण अभियान जारी रखा। संघर्ष समिति ने कहा, यदि जल्दीबाजी में निजीकरण हेतु सलाहकार नियुक्त करने की बिडिंग प्रक्रिया शुरू की गई तो उस दिन बिजली कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध दिवस मनाएंगे। संघर्ष समिति ने यह भी जानकारी दी कि 2014 में 4 शहरों में गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी और कानपुर के निजीकरण का तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया था। इस हेतु कंसल्टेंट नियुक्त करने हेतु बिडिंग की गई थी और मेसर्स मेकॉन को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था। इसके विरुद्ध नियामक आयोग में याचिका हुई। नियामक आयोग ने अंततः यह पाया कि निजीकरण का PPP मॉडल जनहित में नहीं है। सरकार को यह समझ आ गया
कि निजीकरण के विफल प्रयोग को उत्तर प्रदेश में लागू करने से कोई लाभ नहीं होगा। और निजीकरण संघर्ष समिति ने कहा है कि 10 साल बाद फिर वही प्रक्रिया प्रारंभ करने और अनावश्यक तौर पर सलाहकार नियुक्त करने पर पैसा खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है। जब पीपीपी मॉडल जनहित में नहीं है तो इसे उत्तर प्रदेश में क्यों थोपा जा रहा है। संभवतः इसी कारण 5 अप्रैल 2018 और 6 अक्टूबर 2020 को संघर्ष समिति के साथ हुए लिखित समझौतों में स्पष्ट कहा गया था कि उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में कहीं भी कोई भी निजीकरण कर्मचारियों को विश्वास में लिए बिना नहीं किया जाएगा। हम आपको बताते चलें कि 1999 में उड़ीसा में बिजली का निजीकरण किया गया था। एक वर्ष बाद 2001 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया, जिससे उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में बिजली का ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। इस क्षेत्र में काम कर रही अमेरिका की AES कंपनी ने बिजली का ध्वस्त हुआ ढांचा ठीक करने से मना कर दिया और कंपनी वापस अमेरिका भाग गई। 16 वर्ष बाद 2015 में उड़ीसा के विद्युत नियामक आयोग ने अन्य 3 कंपनियों में काम कर रही रिलायंस पावर के सभी तीनों लाइसेंस पूर्ण विफलता के चलते रद्द कर दिए थे। निजीकरण का प्रयोग महाराष्ट्र में औरंगाबाद, जलगांव और नागपुर में विफल रहा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जहां भी निजीकरण का प्रयोग किया गया है वो अंततः विफल हुआ है। बिहार में भागलपुर, समस्तीपुर और गया में निजीकरण का प्रयोग विफल हो चुका है। मध्य प्रदेश में उज्जैन, सागर और ग्वालियर में विफलता के चलते निजीकरण रद्द कर दिया गया था। तो क्यों सरकार फिर निजीकरण के प्रयोग पर फिर से उतारू है, ये चीज समझना कठिन होता जा रहा है। साथ में उत्तर प्रदेश में ही देखें, उत्तर प्रदेश में आगरा जो टोरंटो को दिया हुआ है, ग्रेटर नोएडा जो कि प्राइवेट कंपनी के पास है, वहां पर निजी कंपनी का लाइसेंस निरस्त करने हेतु उत्तर प्रदेश ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर रखा है। तो यदि निजीकरण इतना ही अच्छा है, इतना ही प्रभावी है, तो फिर निजीकरण के विरुद्ध याचिका क्यों दाखिल की गई। संघर्ष समिति ने यह भी कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का पावर कारपोरेशन प्रबंधन का निर्णय प्रदेश के हित में नहीं है। प्रदेश के 42 जनपदों की बिजली व्यवस्था जल्दीबाजी में निजी घरानों को सौंपने से उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले भारी प्रतिकूल प्रभाव का आकलन करना जरूरी है। संघर्ष समिति ने एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा विश्वास जताया है और उनसे गुजारिश की है कि वो इस निजीकरण की प्रक्रिया में हस्तक्षेप जरूर करें। निजीकरण का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई कमी होती नहीं दिख रही है। वहीं पर बिजली कर्मचारियों ने कहा है कि यदि पावर कारपोरेशन सलाहकार की नियुक्ति करता है तो ऊर्जा निगमों में अशांति का वातावरण बनेगा, जिसकी जिम्मेदारी पावर कारपोरेशन की होगी और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो उसकी जिम्मेदारी भी पावर कारपोरेशन की होगी। संघर्ष समिति ने सभी उपभोक्ताओं, किसानों और नौजवानों से आह्वान किया है कि 5 तारीख को प्रयागराज में होने वाली बिजली पंचायत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सहभागिता दिखाएं। इसके पहले भी हमने निजीकरण के प्रभाव, दुष्प्रभाव आपके समक्ष रखे थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आम जनता की नजर से, साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इस निजीकरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हमने डिटेल में कवर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और साथ में आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।